मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने आज संभाला पदभार, किया बड़ा दावा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा विकास। मंत्री हफीजुल हसन ने की हाई लेवल मीटिंग, झारखंड सरकार जनता के हित में लेगी बड़े फैसले। समय बेहद कम और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बड़ी, इरफान अंसारी का दावा, अब नायक अंदाज में किया जाएगा काम। जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रखंड मुख्यालय का तालाबंदी, सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल। और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड सरकार में नवगठित मंत्रिमंडल में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज नेपाल हाउस सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई है, उन्होंने कहा कि उनकी ये प्राथमिकता होगी कि उनके विभाग के द्वारा राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। मंत्रालय से कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेजी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेस से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में, चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही, साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें। गिरिडीह नया परिसदन भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया। इस दौरान मौके पर राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, गांडे विधायक कल्पना सोरेन, गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, जिला परिवहन के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी समेत कई अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर फैसला लिया गया कि आगामी जितना भी वक्त अब बचता है, झारखंड की आवाम के विकास के लिए कमरतोड़ काम किए जाएंगे। योजनाएं पेंडिंग है और क्या योजनाएं लेनी है, इसके बारे में हम लोग बैठक। सर, मुहर्रम का महीना, क्या लगता है कि लाइट की व्यवस्था हो जाएगी? पूरी व्यवस्था होगा, सारा चीज। अभी हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब था, अब सब ठीक हो गया। अब आपको रांची राजधानी का सुविधा। समय बेहद कम है और जिम्मेदारियां बड़ी है। जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से किया जा सके, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये तमाम बातें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज प्रोजेक्ट भवन पदभार संभालने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि काम करने वालों के लिए कोई समय सीमा नहीं होती, ईमानदारी से काम किया जाए तो चंद महीनों में ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अब नायक अवतार में काम करने का वक्त आ चुका है। जो जवाबदेही आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, सोनिया गांधी जी ने किया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जो दिया है, मीर साहब राजेश ठाकुर जी ने जो जवाबदेही दी है मुझे, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी को, हमारे कंधे पर जो अंतिम में जो उन्होंने जवाबदेही दिया है, निश्चित तौर पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबका। झारखंड की जनता बहुत उम्मीद से मुझे देख रही है।
आज आप देख सकते हैं कि लोगों में इतना उत्साह है कि लगता है कि चुनाव जिता के भेज दिया है, तो उस पर खरा उतरना है। और जिस कुर्सी को, जिस पद को मैं संभाला हूँ, अभी मैंने विभाग के तमाम पदाधिकारियों से मेरी वार्ता हुई, सेक्रेटरी को मैंने कहा है, कल मैं बुलाया हूँ 12 बजे। मैंने कहा कि मुझे ना पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, किसने क्या किया नहीं किया, कौन जिम्मेवार है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये विभाग जो है बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है और जनता को काम चाहिए। बहुत जल्द आप देखिएगा इस विभाग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और मैंने कहा कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पदाधिकारी लोग डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं, तो मैंने कहा जो जिनको डर लगता है और जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो स्वतः इस पर यहाँ से दूसरा डिपार्टमेंट आप चले जाइए, या तो मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको हटा दूंगा, नए लोगों को मैं लाऊंगा। काम करना है, अच्छा काम करना है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं इस विभाग का जो है लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो हम देंगे। हमारे जो विपक्ष के लोग, उनका काम है क्रिटिसाइज करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र के इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। यह आरोप पुख्ता हो जाता है जब इस तरह के वाकयात होते हैं। कोर्ट की तरफ से बेल दी गई, जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ यानी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद 5 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। देखिए, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार के इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, ये आरोप पुख्ता होता है। इस तरह के जब वाकयात सामने आते हैं, स्पष्ट रूप से जो ऑनरेबल कोर्ट जिन्होंने बेल दिया, 55 पन्ने का जजमेंट है उनका, बिंदुवार उन्होंने सभी कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कोई भी साक्ष्य, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है, उस केस में मुजरिम भी नहीं है ये, उसके बावजूद 5 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। राजनीति से प्रेरित, उनकी लोकप्रियता से घबराकर, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु उन पर मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप के तहत उनको जेल भेजा गया। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? मेरिट के आधार पर ही जजमेंट होता है, और मेरिट क्या है इस केस में, वो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला है बेल जमानत देने का, उसमें स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें आ गई हैं। उसके बावजूद जाना, मुझे लगता है जो 3 महीने के बाद चुनाव है, उस चुनाव में क्या रिजल्ट होगा उसका आभास इन लोगों को हो चुका है, हमारे विरोधियों को। तो कैसे करके फिर से हम इन्हें कारावास में भेज दें, कैसे जेल डाल दें, इसका। पाकुड़ सदर प्रखंड परिसर में मंगलवार को मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरितग्राम योजना के तहत 1 दिवसीय आम उत्सव से बागवानी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पाकुड़ समीर अल्फ्रेड मुर्मू, शहरकोल पंचायत के मुखिया विकास गौंड, बीपीओ अजीत टूडू, सहायक अभियंता श्याम दत्त शुक्ला ने दीप जलाकर मेले का आगाज यहां पर किया है। इसका उद्देश्य है कि आम बागवानी की जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, वो लाभुक तक, जन जन तक पहुँचे। इस पाकुड़ प्रखंड के सभी लाभुक इस योजना से लाभान्वित हो, अधिक से अधिक वो लोग आम बागवानी का मतलब ये खेती करे, आम बागवानी का फायदा उठाए, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। किस योजना के तहत ये बागवानी किया गया था? ये बिरसा हरितग्राम योजना के तहत, मनरेगा के तहत ये बागवानी किया गया है। और आज हमारे स्टॉल में जो विभिन्न तरह के जो आम देख रहे हैं, इस मेला में प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। ये हमारे जो आम बागवानी के लाभुक है, मनरेगा के जो किसान हैं, उनके द्वारा ये लाया गया आम है। सदर प्रखंड पाकुड़ में कितने एकड़ में खेती की गई है? ये 312 एकड़ में इस वित्तीय वर्ष में हमने
भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा पोटका प्रखंड मुख्यालय का तालाबंदी और घेराव किया गया। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल, गणेश सरदार समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। प्रखंड और अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता मोर्चा ने जमकर नारेबाजी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड सरकार के जो जन विरोधी नीति है और खास करके यह पोटका प्रखंड में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यहाँ का बेटा यहाँ का विधायक जो भ्रष्टाचार का हिस्सेदार बन गया है, उसको चेतावनी देने के लिए आज आया है कि आप अपना कार्यशैली में चेंज कीजिए। और यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी है, इस भ्रष्टाचार में जो लोग कदम से कदम मिलाकर विधायक का दलाली कर रहे हैं और हर जगह से कमीशन ला के उनको देने का काम कर रहे हैं, उनको ये चेतावनी देने आए हैं कि ये काम में आप परिवर्तन लाइए और जनता का काम कीजिए, जनता को बेवजह परेशान करना बंद कीजिए। आज एक जहाँ विकास की गंगा गांव तक पहुँचती है, आज उस कार्यालय से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। यह कार्यालय अंचलाधिकारी का कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, दलालों का अड्डा बन गया है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो बेगर पैसा के होते हैं। चाहे प्रमाण पत्र बनाना हो, उसके बाद आपको राशन कार्ड बनाना हो, अबुआ आवास हो, सभी के नाम पे इस कार्यालय में लूट मचा हुआ है। आज हम लोग अंचलाधिकारी जी को आगाह करने आए हैं। अंचलाधिकारी जी, आप चेत जाइए, नहीं तो अगली बार जब हम लोग आएंगे तो आपके कार्यालय के बाहर में ताला बंद करके बैठने का काम करेंगे, उससे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यहाँ भी नहीं चाहते हैं तो रांची में जाके मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। युवा मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन बोकारो इकाई ने आज डीसी दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन के नेताओं का एक शिष्टमंडल के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम से खिताब करते हुए यूनियन नेता ने कहा कि बीएसएल के अंदर कार्य कर रहे अलेक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों के हक और उनके अधिकारों को दिया नहीं जा रहा। मजदूरों के साथ कंपनी का शोषण वाला दस्तूर जारी है। डीसी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने आए हूं और उस ज्ञापन में बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत कार्यरत एनॉक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेका मजदूरों का जघन्य शोषण, दमन, अत्याचार और उनका कानूनी हक जो अनियमित है। बोकारो स्टील में जो भी ठेका मजदूर है, जो सुविधाएं देता है, जो उसका नियम है, जो भी श्रम कानून है, उस तमाम कानून को उल्लंघन कर, श्रम कानून को उल्लंघन कर एनॉक्स का ठेकेदार द्वारा ठेका मजदूर को जघन्य शोषण किया जा रहा है। उसका प्रतिवाद में, उसका विरोध में आज डीसी महोदय को हम लोग ज्ञापन देकर जो मजदूरों का साथ अन्याय हुआ उसको न्याय का हम लोग मांग। वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे कामगार को ट्रांसफर किए जाने परियोजना कार्यालय में जनता मजदूर संघ के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। क्षेत्रीय सचिव विकास कुमार ने कहा कि इस परियोजना में वर्षों से संवेदनशील पदों पर कार्यरत लोगों को उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन प्रबंधन के द्वारा संवेदनशील पदों पर ट्रांसफर किया गया। इस मामले को लेकर मंगलवार को परियोजना कार्यालय पहुंचकर नेता प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने कहा कि इस परियोजना से 27 कामगारों का ट्रांसफर किया गया, लेकिन संवेदनशील पदों पर ही कामगारों को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे कई कामगार थे जिसकी 1 साल की नौकरी बची हुई थी, उसके बावजूद भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके हम खिलाफ हैं। ये देखिए, ये जो सेंसिटिव पोस्ट है, ये सीबीसी का विजिलेंस का गाइडलाइंस है कि इनको रेगुलर ट्रांसफ़र करते रहना, एक जगह पे नहीं रखना है, टेबल ट्रांसफ़र करते रहना है। उसी क्रम में इसको किया गया है और इसमें किया गया है तो ये तो तय बात है कि सबको खुश रखना मुश्किल है, कोई नहीं रख पाएगा। हम उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे अगर कहीं जायज़ बात आएगी तो उसको जरूर उसमें सुधार। डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक चालक सहित बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना डुमरी थाना इलाके की बताई जा रही है। दोनों घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद एनएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल बगोदर के अटका से इसरी बाजार की तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान टोल प्लाजा के पास एक
तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर होने के चलते एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें धनबाद भेज दिया गया है। हजारीबाग के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की बरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को युवक का शव सड़क पर मिला। उसके शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। मामला मॉब लिंचिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। घटना टाटी सिलवे थाना इलाके के महिलांग की है। मृतक का नाम अख्तर अंसारी है। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस ने इसका शव शहर के रिंग रोड से बरामद किया है। अख्तर पिठोरिया थाना इलाके के काटमकुली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक अख्तर अंसारी के भतीजे इरशाद ने टाटीसिलवे थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। भतीजे के मुताबिक उसके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से फोन कर यह बताया गया चाचा अख्तर उसके कब्जे में है, उस पर बकरी चोरी का आरोप है, रुपए लेकर आओ, इसे ले जाओ, ऐसा नहीं करने पर मार दिया जाएगा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। अब इस पूरे घटनाक्रम पर हिदायतुल्लाह खान काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने परिवार से मुलाकात भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा लिंचिंग के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको भी। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी काफी साथी आए हैं। आपका आंसू पूछने के लिए आए हैं, आपके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि गिरफ्तारी 2 हो चुकी है। 2 लोग ऑलरेडी पकड़े गए हैं जिनके मोबाइल से फोन आया था और जिनका बकरी की बात आई थी। और प्रशासन भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मारा गया है और उन लोग पकड़े गए हैं। बाकी लोग भी 1-2 रोज के अंदर पकड़े जाएंगे, ऐसा यहाँ की पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है। हमारे माननीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामले के हफीजुल हसन अंसारी साहब, रात में मैं उनके साथ भी बैठा था, बहुत सीरियस थे इस मामले को लेकर और उन्होंने भी कहा है कि अपने तौर पे भी बच्चों के लिए कुछ अपने तौर पे वो मदद भेजेंगे और उसी मदद के लिए मैंने इनका बैंक का डिटेल वगैरह लिया है। जो भी हो तत्काल मदद के लिए कुछ ये है, अपने तौर पे भी हम लोग इंशाल्लाह कुछ मदद करेंगे। रालेश्वर प्रखंड के मोहलबोना पंचायत और महबोना गांव के श्री गणेश महिला मंडल समूह के ऊपर ग्रामीणों ने 2 महीने का चावल नहीं देने का इल्जाम लगाया था। ग्रामीणों ने कल बरमसिया रघुनाथपुर मुख्य पथ को जाम भी किया। पदाधिकारियों के द्वारा राशन वितरण करने का आश्वासन उनको दिया गया। उसके बाद जाम को हटा दिया गया। मंगलवार को श्री गणेश महिला मंडल के द्वारा राशन कार्ड धारियों को अब अनाज दिया जा रहा है। जिला परिषद के सदस्य लेखन मुर्मू की देखरेख में राशन वितरण का यह काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मामले को तूल देने पर अड़े हुए। वहीं भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के प्रयास से जर्जर पेलावल पागमिल रोड को ठीक करा दिया गया। अलकतरा चिप्स और गिट्टी डलवाकर रोड को बेहतर किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस काम की जमकर तारीफ भी की। लोगों ने कहा इस रोड को लेकर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन प्रदीप प्रसाद ने इसे करके दिखाया। वहीं प्रदीप प्रसाद ने कहा सेवा के लिए हूं और सदैव सेवा करता रहूंगा। कई दिनों से यहाँ बहुत जर्जर स्थिति में सड़कें हो गई थी। लोग प्रत्येक दिन कुछ टोटो कुछ बाइक यहाँ गिर रहे थे। लोग गिर रहे तो देख के लगा क्यों नहीं इसको हम लोग अपने पहल से ही प्रयास करें कि कुछ ध्यान नगर निगम और NH के अधिकारियों को जाए, आला अधिकारियों का। प्रत्येक दिन यहाँ दुर्घटना हो रही थी, उसके लिए हम लोगों ने सब मिलके यहाँ बनाया और उस चीज़ से इसको बना रहे हैं जो NH का वेस्ट फेंका पड़ा हुआ है। दिनों से यहाँ सड़क खराब है। सड़क बनाने का काम जो सरकार का होता है, लेकिन पहली बार देखने में आया है कि यहाँ कुछ समाजसेवी लोग सड़क बनाने के लिए आ गए हैं। क्या बहुत अच्छा काम। देखिए मैं तो एक नागरिक हूँ, इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं। आज बहुत सारे लोग कांग्रेस और ये वो करते हैं,
आज कोई काम नहीं दिया है ना, सिवाय प्रदीप भैया के। प्रदीप भैया निर्दलीय से हो या बीजेपी से हो या किसी पार्टी से हो, हम प्रदीप भैया का सपोर्ट करते हैं। और प्रदीप भैया ऐसा नेता आज के डेट में हजारीबाग की धरती पर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रदीप भैया जो क्वालिटी इनमें है, ये ऐसा नहीं है कि ये नेता बनने के लिए कोई क्वालिटी पैदा किया, ऐसा नहीं। इनका जन्मजात ये क्वालिटी है कि ये मजदूर के परिवार से है और मजदूरी करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना प्रिय है लोग के बीच में कि जिसका कोई ध्यान नहीं। तो इसे प्रदीप भैया के बारे में मतलब जितना बोलिए कम है। देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत नेक, और सबसे बड़ी चीज़ मुंसिफ जौहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।